अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंक एंड इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे डॉन एडिटोरियल का एक ओपिनियन है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, लुकिंग फॉर सेफ्टी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली लिखा गया है ईरान इसराइल की वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हुआ है, लेकिन इसको करने से पहले डेफिनेटली यहाँ से तो हम एक दफ़े से देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ जो इस ओपिनियन को आज मैंने पिक किया है, इसलिए पिक किया है कि ये हमारे पास एवरग्रीन ओपिनियन है। ठीक है, एवरग्रीन ओपिनियन से क्या मुराद है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन आएगी, वॉर पे बात की जाएगी, तो जो आज हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ह्यूमन इम्पैक्ट्स, वो आप कहीं पे भी रिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंट है। आप इसे ईरान इसराइल की वॉर में कर लें, यूक्रेन रशिया क्राइसिस की फॉर्म में कर लें, गज़ा क्राइसिस की फॉर्म में देख लें, किसी भी लिहाज से जहाँ जहाँ वॉर लाइक सिचुएशन आएगी वहाँ पे आप ये एडिटोरियल फिट कर सकते हो। उसकी केस स्टडी भी अच्छी दी हुई है, लेकिन क्योंकि ये फ़िलहाल उन्होंने ईरान के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ तो हम उसे वहीं से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से तो रीड करेंगे, लेकिन इसकी ना जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्चुअली, और उसके बाद हमें वहाँ से एक दफ़ा 2 मिनट के अंदर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्चुअल वे में ना। सबसे पहले पॉइंट, फॉर एग्जांपल, इस वक्त हमें पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन है। ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम मेंशन करते हैं तो इस वक्त मेजरली मेनली हमारे पास क्या जा रहा है, ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, और इस वक्त इस वॉर को स्टार्ट हुए 15 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, किसी आर्टिकल के अंदर या किसी एडिटोरियल में इसकी भी सारी सिचुएशन आ जाएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हम लोगों ने, हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो वार पे नहीं है कि लड़ाई क्या है क्यों है, यहाँ पे जो राइटर का फोकस है ना वो इसके इम्पैक्ट्स पे है। ठीक है, उसने कहा है कि कहीं पे भी वॉर होती है, या उसने ईरान की केस स्टडी लेके बात की हुई है, लेबनान की केस स्टडी लेके बात की है, अफगानिस्तान की, उसने कहा है कि उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले कि कौन से हैं, विच एंड हाउ, कैसे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने आज समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जनाब वो बात करता है, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जनाब वो कहता है कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जब भी हमारे पास वॉर लाइक सिचुएशन होती है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से क्या मुराद है, आप देखें, एक सपोज़ ये हमारे पास ईरान है। ठीक है, यहाँ पे इसराइल जो है वो मिसाइल फेंक रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ पे जो सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ के लोग क्या करेंगे, सेंटर की तरफ, अंदर जो ज़्यादा सिक्योर सिटीज़ हैं या अंदर वाले सिटीज़ हैं, या यहाँ से जो यहाँ पे बॉर्डर्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है मैस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियन, मैस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियन। ये वाला इशू सबसे पहले जंग के अंदर हाईलाइट होता है और सबसे पहला इम्पैक्ट ये क्रिएट होता है। क्यों ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, डेफिनेटली हमें लाइफ अब थ्रेट है तो हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर एरिया की तरफ मूव करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपका एरिया यहाँ पे और यहाँ पे मिसाइल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फूड लाइक कुछ भी नहीं होगा, ना फूड होगा ना शेल्टर होगा। आपको फूड चाहिए, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में आप हो, आपको शेल्टर चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव करते हो। तो सबसे पहला आपका जो इम्पैक्ट आता है दैट इज़ मैस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियन आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, और ये बात वो कहता है कि जनाब जो वॉर है ना, बेसिकली ये इसके अंदर एम्बेडेड है। इसके अंदर क्या एम्बेडेड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्ट्रक्चरल ह्यूमन इनसिक्योरिटी। ठीक है, कि जब भी वार होगी तो इंसान जो है वो क्या हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे हर लिहाज से। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, एक सेकेंड में से रेज करती हूँ, कम ऑन हो जाओ। या आगे सेकंड, वो वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया था। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग उसके देखते हैं तो वो कहता है जनाब, जब भी वॉर होती है ना तो आपका कोलैप्स होता है। ठीक है, कोलैप्स किसका होता है, कोलैप्स ऑफ सोशल ऑर्डर होता है। अब सोशल ऑर्डर क्या होता है, आपके माशरे का ऑर्डर। ठीक है,
ये आपके, हमें पता है कि हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हर स्टेट के, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो स्टेट के नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ का लाइफ पैटर्न्स को शेप कर रहे होते हैं, लाइक आपकी एजुकेशन, लाइक आपका हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी रिलीजन की कह लें इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, रिलीजन लाइक आपकी मस्जिद, मंदिर, टेम्पल्स कह लें, चर्च कह लें, वो आपको शेप कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपकी इवन के एडमिनिस्ट्रेशन के जो इदारे हैं वो भी आप लोग कह लें किसी हद तक, ठीक है। लेकिन मेन हमारे पास ये होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, अगेन जब भी हमारे पास वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो स्कूल तबाह होते हैं, तो आपका एजुकेशन का सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। वॉर है, ठीक है, अगर जो मिज़ाइल है वो हॉस्पिटल्स पे आके लग रहे हैं, तो आपका टोटली का टोटली हेल्थ का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है। और आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है, उसके अंदर जो भी रिलीजन को प्रीच किया जाता है उसके इदारे पे आके कोई भी लाइक ब्लास्ट वगैरह होगा तो वहाँ का रिलीजन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। रिलीजन आई मीन कि बिल्डिंग की सेंस में बच्चे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बिल्डिंग की सेंस में कि आपका इदारा जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब ये सारे इदारे होते हैं, बेसिकली ये हमारी सारी सोशल ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस। जब ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपका जो सोशल पैटर्न ऑफ लाइफ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इम्पैक्ट उसने बात की। उसके बाद उसका हम तीसरा इम्पैक्ट जो है वो देखते हैं, वो कहते हैं अर्बन प्रेशर। अर्बन प्रेशर क्या होता है, वही बात आ गई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताई थी कि देखें, कंट्री जब भी एक वॉर होती है, सपोज ये कंट्री है, ठीक है, उसकी वॉर यहाँ से स्टार्ट हो रही है या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जिस भी बॉर्डर पे, जिस ईस्ट ईस्ट की तरफ से आएगी या वेस्ट की तरफ से आएगी, तो लोग जो होंगे वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे कि सेंटर जो होता है वो थोड़ा सिक्योर एरिया होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉर है, सारे लोग दोनों तरफ से है या सिंगल तरफ से, हमने एक तरफ से चलो कर लेते हैं, ठीक है, इस तरफ से वॉर है और लोग जो हैं वो सेंटर की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो आपके जो सेंटर सिटीज़ होते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे वो क्योंकि सिक्योर होते हैं, लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे सिक्योर सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये, चले मैं एग्जांपल देती हूँ, ये लाहौर है, ठीक है, ये लाहौर है और लाहौर की ये कैपेसिटी है कि ये अपने पास जो है वो 2 करोड़ लोग रख सकता है, या 1.5 कर लेते हैं, चलिए 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1.5 कर लेते हैं। खुदा न खास्ता वॉर होती है और सारे लोग जो हैं पंजाब वाले वो लाहौर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि सेंटर में है ये वो। मैं जस्ट समझाने के लिए ये बात कर रही हूँ। अब आपको पता है कि जब सब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगी, ठीक है, रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कंजम्पशन जो है चीज़ों की, वो कोई भी चीज़ है, कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिसोर्स जो हैं वो डिप्लीट कर जाएंगे। तो अगेन आपकी फूड की शॉर्टेज होगी, ठीक है, आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो कोलैप्स करेगा, ठीक है, आपकी पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ओवर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, या एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लोग बाहर से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाहर से लोग आ रहे हैं, एक शहर है और यहाँ पे ये वाले लोग रह रहे थे और बाहर से अब न्यू लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं ब्लैक में हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ना बहुत ही सर्टेन किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा? रेजिडेंट वर्सेस डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है, कि जो बाहर से लोग आ रहे होंगे वो शायद जो यहाँ से पहले लोग, अब देखें बाहर से लोग आ रहे हैं, आपकी सारी फूड शेल्टर हर चीज़ पे असरअंदाज हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में शायद वो एक कह लें कि गुड रिलेशंस जो हैं वो नहीं मेंटेन होंगे। तो इन दोनों के दरमियान ऐसा होता है, हम कहते हैं ना कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, तो कहीं आपकी सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो ये वही वाली चीज़ होती है, ठीक है, कि जब आपके अंदर ही कंट्री के अंदर टूट फूट का शिकार होने लग जाती है। उसके बाद एक और ये तीसरा पॉइंट हो गया, एक चौथा पॉइंट हम उसकी तरफ मूव करते हैं जनाब। उसके बाद एक सेकंड प्लीज़, सारा रेस करते हैं।
अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट वो हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी होती है ना किसी भी कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर होती हैं, ठीक है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो, और पहले तो एक वो मार्जिनलाइज है कि उसे राइट्स हक हकूक नहीं मिल रहे, वो मज़ीद थ्रेटन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ईरान में, ठीक है। ईरान इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, और फिर अफगान तालिबान आ गए, ठीक है। जब अफगान तालिबान आ गए तो बहुत सारे अफगानी लोग जो थे वो ईरान की तरफ शिफ्ट कर गए, तो वो यहाँ से यहाँ पे वो डिस्प्लेस हुए, तो ये उनकी क्या थी, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। कि पहले वो यहाँ से यहाँ पे, अब ईरान के अंदर इशू है तो ये लोग क्या करेंगे, ये दोबारा यहाँ से कहीं कहीं और पाकिस्तान की तरफ या तुर्कमानिस्तान, ऊपर वाले सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मतलब, और डिस्प्लेसमेंट में होना, ठीक है, कि आपके पास अपना कोई शेल्टर नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आप के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। अभी हम इसकी भी बात आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वो कह रहे हैं कि आपकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, पहले हक हकूक के उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। और मज़ीद अब जैसे यहाँ पे उसने अफ़गानिस्तान के लोगों की एग्जांपल दी हुई है कि अब अफ़गानिस्तान के लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में, सेकंड डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट के सिनेरियो से गुजर रहे हैं, कि लोगों की बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मज़ीद, तो देखते हैं कि जनाब जब वॉर होती है तो हमारे वुमेन की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि प्रेग्नेंट वुमेंस का बहुत ज़्यादा इशू, इवन दैट उसके अलावा भी छोड़े ना, तो एक समझने की अब कोशिश करें, आपका कंट्री जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी सारी आर्मी, ठीक है, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका सारा यूथफुल लोग जो होंगे, ठीक है, यूथफुल जो लोग होंगे, वो क्या होंगे, वो एज अ वॉर हैंड्स यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। आपको पता है जब भी वॉर लगती है तो ट्रेनिंग कैंपस भी विद इन द कंट्री स्टार्ट हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो आवाम को भी हम एज अ वॉरियर यूज़ कर सकें। तो अब ये सारे जब सारे के सारे लोग जो हैं वो वॉर में जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपकी वुमेन कैसे थ्रेटन होगी। फॉर एग्जांपल सारे के सारे मैन, जो आपकी मैन पावर है, मैन पावर से मेरा मुराद यहाँ कैटेगोरिकली मैन है, ठीक है। कि लोग मर्द हजरात जो हैं वो सारे वॉर में हैं, तो पीछे का जो काम है, बच्चों को देखना है, हेल्थ को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज, वो सारे के सारे वुमेन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वुमेन्स के इश्यूज, और बाकी उसके अलावा जो है वो अगर हम लोग लाइफ के सेंस में बात करें तो वुमेन के बहुत सारी प्रेगनेंसी के इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। और उन्होंने जो बात की हुई है दैट इज़ चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन पे क्या, अब आपको पता है कि जब आपके कंट्री वॉर में होता है, जंग की हालत में होता है, तो हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो लर्निंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो ऐसे मतलब कि लर्निंग एजेंट्स कह लें या लर्निंग एंजल्स कह लें, ठीक है। एजेंट्स कह लें या एंजल्स कह लें, जो भी आपका कहने का दिल करता है, ठीक है। बच्चे हैं ना, तो बच्चे मन के सच्चे। तो अब क्या होता है, अगर आप एक बच्चा है, उसके सामने उसकी माँ मर रही है, उसका बाप मर रहा है, ठीक है, उसका स्कूल तोड़ फोड़ का शिकार हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है, तो आप खुद इमेजिन करें कि उस बच्चे की साइकोलॉजिकली वो बच्चा कितना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। बच्चे हैं ना, अक्सर हम कहते हैं बच्चों को थोड़ा प्यार से डील करना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ उनकी लर्निंग फेज में उनके साथ होता है, अडल्टहुड में उस चीज़ का उनकी लाइफ पे, उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो वो अभी वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर से वो बच्चे गुजर रहे हैं, 2 साल 4 साल, इवन के बाजू का तो बच्चा के लिए एक ट्रॉमा ही बहुत होता है जो उसकी आने वाली पर्सनैलिटी को शैटर्ड कर दे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यूक्रेन के बच्चों की बात कर लें, या फ़िलिस्तीन के बच्चों की बात कर लें, या अभी ईरान के बच्चों की बात कर लें, इवन कि इसराइल के बच्चों की बात कर लें, मेरा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग अनबाइस्ड होके वॉर के बारे में प्लीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वॉर के इम्पैक्ट्स पढ़ रहे हैं, और वॉर जो है वो, और वॉर को हम लोग किसकी सेंस में देख रहे हैं, ह्यूमैनिटी की सेंस में देख रहे हैं कि ह्यूमन्स को कैसे उसने थ्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो डैमेज होंगे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, एक सेकेंड प्लीज, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा
कि यही बच्चे कल को जब अडल्टहुड में जाएंगे ना, तो इन बच्चों को मेंटली नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके अंदर एक एक ना अलग तरह का टॉर्चर और एक्सट्रीमिज़म रहेगा, ठीक है, या फियर रह सकता है, ठीक है। और ये भी एक चीज़, ये आज के बच्चे हैं, ठीक है, कल के ये लीडर्स बनेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा जो है उसने अपनी माँ या बाप को अपने सामने बम ब्लास्ट से उड़ते हुए देखा है, कल को वो लीडर बने तो जिस कंट्री ने वो काम किया होगा उसके लिए उसके उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो सकता है। डेफिनेटली ये ह्यूमन रिलेशंस की अप्रोच है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ वो कहता है कि बहुत ज़्यादा आपका वॉर से जो है वो क्या आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे बात की जाती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई भी, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के ये अपना रोल नहीं अदा कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, या फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन राइट्स पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इदारा है, वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई अपनी रिपोर्ट शाया कर देगा, ठीक है, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट पास कर देगा, या ओवर दैट वो कुछ ना कुछ आपको एड दे देगा, ठीक है। और ये जो एड होती है ना वॉर में, ठीक है, ये एड आपको एक रिलीफ देती है। ये एड चाहे वो यूएन की ही क्यों ना हो, वो आपके जो कॉज ऑफ वॉर है उसको रिजॉल्व या सॉल्व नहीं करती है, ये कॉज। और जब तक वॉर का कॉज, हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ख़त्म करनी है तो उसे उसके जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसकी रूट कॉज को जो है वो सॉल्व करने की या हिट करने की ज़रूरत होती है। तो रूट कॉज को जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे, इवन कि अभी ईरान इसराइल की वॉर चल भी रही है, फॉर एग्जांपल कल को कोई पीस डील हो जाती है, ठीक है, पीस डील हो जाती है, लेकिन वो पीस डील अगेन जो कोर इश्यूज हैं उनको फिक्स किए बगैर होती है। तो अभी तो शायद वो वॉर बंद हो जाए, लेकिन आने वाले 5-10 साल के बाद फिर वो इशू कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना फिर उसने ये आ जाता है, यही बात आ जाती है कि जो हमारे पास हैं, क्या नाम है, पावरफुल स्टेट्स हैं, ठीक है, या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपना रोल अदा करें, ठीक है। वो जैसे वीटो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कोई कुछ भी नहीं कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद वीटो कंट्रीज़ कुछ नहीं कर रही हैं, उसके बाद ह्यूमन की जो या जस्टिस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन जस्टिस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना रोल अदा नहीं कर रही हैं। तो इस तरह का उसने फिर लास्ट में जाके थोड़ा क्रिटिसिज्म किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इस पे मैंने लिख लिख के समझाया ना, ये सिर्फ हमारी क्या थी, ये हमारी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या है, ठीक है। अब हम वहाँ से चल के देखते हैं कि वहाँ पे हमें राइटर है डेफिनेटली, उसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज में किया होगा, मैंने सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके समझाने की कोशिश की है। तो वापस चलते हैं जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ से मैं एक दफ़ा हाईलाइट कर देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। डेफिनेटली आपके पास न्यूज़पेपर होगा, अगर आप सॉफ्ट में पढ़ते हैं तो फिर भी आपके पास वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा। उसने कहा मिडल ईस्ट का इशू है, ठीक है, ईरान और लेबनान की उसने एग्जांपल दी हुई है। उसने कहा यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि इतने लाख लोग जो है, मिलियन लोग या 1 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। किसकी वजह से, यूएस इसराइल बम्बार्डमेंट की वजह से, कि वो ईरान पे कर रहा है और लोग मूव कर रहे हैं। और वो लोग मूव क्यों कर रहे हैं, जर्नी ऑफ नेसेसिटी की वजह से, वही अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। फिर वही उसने अफगान रिफ्यूजीज़ की एग्जांपल दे दी है कि वो पहले डिस्प्लेस हुए फिर वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। लेबनान की उन्होंने एग्जांपल दे दी हैं। यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट दे दिया कि इतने लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो मीनिंग दैट कि यहाँ पे जब भी वॉर आती है तो हमारे पास जो ह्यूमन टॉल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद जनाब उसने सोशल सिस्टम, वही स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, लिवलीहुड की बात की है। अर्बन सेंटर्स पे उसने बात की है कि बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। और ये सारे इकोनॉमिक स्ट्रेन डेफिनेटली जो भी कंट्री होगा उसकी इकोनॉमी जो है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, ट्रेड रुक जाती है, तो आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उसके बाद स्ट्राइक्स, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। अब लास्ट में उन्होंने क्या कहा, द क्वेश्चन इज पेनफुली सिंपल, हाउ लॉन्ग कैन दिस कंटिन्यू। कि जंगें पहले भी लगती रही हैं, अब भी लगी हुई हैं, ठीक है। लॉस क्या होता है, इंसानियत का लॉस होता है भाई, सिंपल सी बात है, ह्यूमंस का लॉस है, ठीक है। वॉर में लॉस किसका है, इंसानियत का लॉस है। बाद में
जितनी भी आपने इवन कि हम अगर हिस्ट्री से लेसन ड्रॉ करें, ठीक है, हिस्ट्री को एज अ एक्सपीरियंस ले, तो जितनी भी बड़ी जंग है एट द एंड आपको टेबल पे आना पड़ता है, ठीक है, आपको डायलॉग करना पड़ता है। लेकिन डायलॉग करते करते जितनी मासूम जानें चली जाती हैं वो सबसे बड़ा लॉस होता है। जितने लोग बिला वजह इनोसेंट लोग जो चले जाते हैं वो हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और ये उन्होंने ह्यूमन एजेंसीज़ का लास्ट में बता दिया है। और इवन और लास्ट में जाके उन्होंने ये कहा है कि रीजनल सफरिंग भी, अब देखें ईरान के अगर अंदर हालात ख़राब हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान का जो ईरान का बॉर्डर है उस पर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्री है तो सिर्फ उसकी वॉर जो है, जैसे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वॉर आज 21st सेंचुरी के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ गेम्स जो है वो चल रही है, ठीक है, हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, तो जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स, ठीक है। तो ये सारा था जनाब, ये एडिटोरियल था और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगेन आप इसे किसी भी वॉर में लिख सकते हैं और उसके क्या, अच्छा यहाँ पे लास्ट में ये स्टिकी नोट्स, यहाँ पे आप इसे, ये मैंने पॉइंट्स निकाले थे जो मैंने समझाए हैं, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स हैं जनाब, कि ब्रेक डाउन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, सोशल रोल, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल रोल, कि मर्द अगर काम पे चले जाएंगे तो पीछे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएंगी, औरतें उठाएंगी, बच्चे उठाएंगे, ठीक है। वायलेंस एंड क्राइम बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, साइकोलॉजिकल और कल्चरल ट्रॉमा आ जाता है, इकोनॉमिक डिस्रप्शन होती है, इनइक्वालिटी होती है, इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स, ठीक है। न्यू सोशल नॉर्म्स क्या मतलब, कि अगर एक कंट्री है वो बहुत ज़्यादा सालों तक वॉर में रहा है तो उसके बाद उसकी जो एक अच्छी खासी आने वाली जनरेशन जो है ना, काफ़ी सालों तक वो क्या करेगी, उनका एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही नहीं ख़त्म होगा, उनके अंदर एक हेट और फियर या इनसिक्योरिटी या फिर बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली फीचर्स जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सेंस ये आप देख लीजिएगा, वही बातें की हुई हैं। तो लास्ट में अगर मतलब मैं कहूँ तो मुझे यही लगता है कि वॉर इज़ नॉट वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन, वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन बट ए प्रॉब्लम इटसेल्फ, ठीक है। और यही बात राइटर ने जो है वो हमें अपने अल्फाज में दी हुई है, ठीक है जनाब। तो इसको आपने देख लेना है, ये हमारे पास है, आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल ये लिखा हुआ था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पेक्ट आते हैं वॉर के, ठीक है, इंसानों पे क्या इम्पेक्ट होते हैं। और दिस इज़ इट। या कहते हुए अगर आपको ये एडिटोरियल की समझ आई हो या कुछ भी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट इज़ द ओनली वे जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। या थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।